हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास क्लास 8 का जो आपका साइंस का पेपर है उसका हम यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, जो कि एमसीक्यू के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यहाँ से उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग सीधा वीडियो पे आते हैं। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट करेंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वायु में भी है, पानी में भी है, जीवित वस्तुओं पर भी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ध्यान देंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है बच्चों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे केंद्रक में। कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? यानी किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो बच्चों एक्सरे जो किया जाता है, जो पूरा जब हड्डी वगैरह टूटता है, चाहे कुछ भी शरीर के यानी कि अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको एक्सरे करके देखा जाता है कि क्या हुआ है। तो एक्सरे मतलब जो एक्सरे में जो धातु प्रयोग होता है वो किसका होता है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। झारखंड के झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर चादर बनाई जा सकती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये गुण जो आपका होता है ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पीटने की बात आ गया तो यहाँ पे आघात वर्धीयता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, सोना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ के अनुसार पारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यानी कि नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अशुद्ध जल। अशुद्ध जल मतलब क्या होता है बच्चों? शुद्ध जल। अशुद्ध जल का मतलब क्या होता है? शुद्ध जल। और शुद्ध जल जो होता है बच्चों वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट पास नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपित करने मतलब उसको उस पर परत चढ़ाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 में। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? किसमें आंतरिक जनन होता है? मछली, मेढक, स्टारफिश, मुर्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें आंतरिक जनन होता है, बाकी सब में बाह्य जनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ क्या बोल रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा मुकुलन, यानी कि हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है बढ़ता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जब बढ़ते जाता है तो क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव घटता है। तो यहाँ पे आने की आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, क्या हो जाएगा? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए
यहाँ पे दिया है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और सी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका, यहाँ पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, यानी कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो ए और बी जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। सी में क्या है, दोनों मतलब वही ए और बी दोनों सही है, तो ये सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी कि जो संपर्क के अनुसार बल उसमें लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घर्षण बल। घर्षण बल बिना संपर्क का वो नहीं लग सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ या दहनशील है, मतलब जो जल नहीं सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी पत्थर। पत्थर नहीं जल सकता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल ये सब जलनशील पदार्थ यानी कि दहनशील पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन के बिना किसी भी पदार्थ का दहन संभव नहीं है, मतलब आग लगना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे भारी भाग। सबसे भारी भाग ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो बच्चों नर शिशु के लिए क्या होगा आपका एक्स वाई गुणसूत्र मिलकर नर शिशु मतलब का विकसित करता है, और एक्स एक्स गुणसूत्र अगर मिलता है तो इसमें मादा शिशु का विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग आंसर अगर आता है तो करिएगा, नहीं तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो बच्चों इसका सामान्य अवधि जो है इसका वो है 28 दिन का। किसी में आगे किसी में पीछे होता है, बट ये 28 दिन आपका ये माना जाता है, ठीक है, जो सामान्य अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ 24 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? तो यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो जो आँख में जो क्या बोलते हैं, आँख में जो आँख में प्रवेश करने वाली यानी कि जो लाइट प्रवेश करती है बच्चों, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। जो सब आँख की सबसे ऊपरी भाग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली, ठीक है, इसको पीपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अक्टूबर से दिसंबर तक की फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? ये कौन सी फसल है? रबी है, खरीफ है, दलहन है, तिलहन है, ये सारे को आप लोग को देख लेना। लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। ये सारे फसल इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इन लोग यानी कि ये सारे क्वेश्चन को टॉपिक को देख लीजिएगा एक बार। स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। तो यहाँ पे अपना भोजन स्वयं कौन तैयार करता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरूद का पौधा। कोई भी पौधा यानी कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खालिस्तान की जाती है। बच्चों हार्वेस्टर मशीन के द्वारा यानी कि फसल की क्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी कटाई। क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यहाँ पे हार्वेस्टर से क्या होता है? कटाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? तो बच्चों इसका रीजन क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि उन्हें कोई देखता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है, बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाता है, ये भी आपका गलत है। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है बड़े शहर में, इसीलिए वहाँ पे चांद तारे ग्रह उपग्रह अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे दूर का ग्रह कौन है? यानी बच्चों सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो कौन है, और सबसे नजदीक ग्रह के बारे में जितना भी क्वेश्चन है वो सारे को एक बार देख लीजिएगा। इससे कई बार यानी इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? यानी खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो बच्चों इसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। यानी जो कोई भी सूर्य की दूरी, चाहे हम लोग कोई भी पिंड की दूरी अगर नापते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है, मापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों स्थैतिक घर्षण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
तरल हवा या जल, ठीक है, कोई भी तरल है में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली स्थान मतलब जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 34 का। तो ये हो जाएगा कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे कम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए, इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकाकार। नौकाकार में क्या हो जाता है बच्चों, घर्षण कम हो जाता है, इसलिए पानी में जो नाव है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा किसे कहा जाता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा किसे कहा जाता है। तो यहाँ 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धागे की मजबूती, निम्न में से किस धागे की मजबूती, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन, ठीक है। यानी कि नायलॉन जो होता है बच्चों सबसे मजबूत यानी कि धागा होता है, नायलॉन का धागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट देखते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेलामाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मेलामाइन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है बच्चों किस कारक पर निर्भर करती है। यहाँ है पहला ऑप्शन आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को मतलब की आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रासर्व्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है बच्चों। तो यहाँ पे सर्व प्रासर्व्य, यहाँ पे इस तरह का यानी 2-3 टॉपिक आता है, उसको देख लेना आप लोगों को किसका कितना होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है, प्रासर्व्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, रिएक्टर मापने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो रिएक्टर मापने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है बच्चों। तो 42 यानी कि 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो 5 तीव्रता वाला, कितना, 5 तीव्रता वाला, यानी कि 5 इंटेंसिटी वाला जो है वो विनाशकारी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, यानी कि वायुमंडलीय यानी कि विद्युत की खोज किसने की थी। तो बच्चों इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनसे रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। तो देखिए बच्चों 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रकर्षित करती है, ठीक है। आकर्षित नहीं, आकर्षित मतलब खींचना, प्रकर्षित मतलब रिफ्लेक्ट करना, मतलब दूर भगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या होती है। तो किन गैस के कारण बच्चों ये वृद्धि हो जाता है जिससे विश्व तापन की समस्या हो रही है। तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ये दोनों गैस के कारण ही क्या हो रहा है, ये विश्व तापन जो है वो की समस्या देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 में आ चुके हैं हम लोग। 46 क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। तो बच्चों पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक और प्लेटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6, कितनी है, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, मतलब पत्थरों का धीरे धीरे मतलब कटाव हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो क्या कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा अम्ल वर्षा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रदूषक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो यहाँ पे 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसको टिक कर लीजिएगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में पहुंच चुके हैं। ये कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है, यानी कि कुछ जो प्रजाति है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, शिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पहला आवासों का विनाश। अगर आवास का विनाश कर देंगे तो जो प्रजाति जंगल में रहते हैं वो तो विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद ये पहला रीजन, दूसरा रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे शिकार एक भी मुख्य कारण है जिससे क्या हो रहा है कि कुछ प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला और आपका चौथा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा।
होगा, इसमें पहला और चौथा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, और अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे है कोक, ऑप्शन नंबर बी गैस, बिटुमिन, पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बिटुमिन। क्या हो जाएगा, बिटुमिन। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन कराया गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मोस्ट VVI है। तो आप लोग जरूर इसको एक बार याद कर लीजिएगा और कल आपके एग्जाम में यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।